आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए माई दंतेश्वरी की आराधना, माँ छत्तीसगढ़ महतारी की आराधना पूजा आज महाअष्टमी का दिन है और आज के दिन हमारे अति सम्माननीय मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और आज बस्तर पंडुम के इस समापन समारोह का बहुत ही शानदार एक ये समय है, एक बहुत ही यादगार ये पल है। छत्तीसगढ़ महतारी और मां दंतेश्वरी की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस बहुत ही भव्य आयोजन बस्तर पंडुम के समापन अवसर की शुरुआत माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं सम्मानीय अतिथिगण के हाथों हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय जी भी हमारे बीच पधार चुके हैं। बहुत ही उल्लासमय और यादगार ये पल है जब बस्तर पंडुम के इस समापन समारोह में ये मंच पूरी तरह से शोभित हो चुका है, सुशोभित हो चुका है। और अब अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से निवेदन करते हैं कि वे माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। सर्वप्रथम राजकीय गमछा और देव सिहाड़ी माला से अभिनंदन होगा। राजकीय गमछा हमारे कलाकारों के द्वारा गोदना आर्ट से और ये देव सियाड़ी माला है जो कि हमारे धुरवा जनजाति के भाई बहन मांगलिक अवसरों पर इसका उपयोग करते हैं, अपने देवता के में इसे बांधते हैं। और अब छिंद के पुष्प से, पुष्पगुच्छ से स्वागत और अभिनंदन। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी से हम आग्रह करेंगे कि इस छिंद के पुष्प गुच्छ के साथ आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी करेंगे। बहुत ही पारंपरिक छिंद जो कि बस्तर की जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी से भी हम आग्रह करते हैं कि इसी छिंद के पुष्पगुच्छ के साथ और सियाड़ी माला के साथ आप केंद्रीय गृह मंत्री जी आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आप स्वागत वंदन करेंगे। छिंद माला जो कि जनजाति समुदाय के प्रतीक। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय को हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय को गौर सिंह पहनाने के लिए। गौर सिंह, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी और श्री विजय शर्मा जी, आप तीनों मिलकर ये गौर सिंह पहना रहे हैं। माननीय जोरदार तालियां, बहुत ही खुशी का अवसर। और अब स्मृति चिन्ह हमारे बस्तर के कोंडा गांव के हमारे शिल्पकारों के द्वारा निर्मित ढोकरा शिल्प भेंट किया जा रहा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। और सम्मान की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रित करते हैं विभिन्न जनजातीय समुदाय के प्रमुख हमारे बीच हैं, वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। हम एक एक करके उनका नाम ले रहे हैं और गजमाला से वे स्वागत करने वाले हैं। सर्वप्रथम श्री सुरेश कर्मा जी, सर्व आदिवासी समाज दंतेवाड़ा। श्री सत्यनारायण कर्मा जी, मूल बस्तरिया समाज। श्री त्रिपुरारी मंडावी जी, गोंड समाज। श्री मंगल सिंह बघेल जी, हलबा समाज। श्री कुरसूराम मौर्य जी, भतरा समाज। श्री बल्लू भवानी जी, कोया समाज। जयराम कश्यप जी, धुरवा समाज। शिव कुमार कंवर जी, कंवर समाज।
श्री अर्चना कारमजी दोरला समाज, श्री सत्यनारायण ठाकुर जी धाकड़ समाज, श्री अमित नागेश जी नाहरा समाज, श्री नंदलाल राठौर जी बंजारा समाज, श्री पीलाराम सिन्हा जी कलार समाज, श्री एम.आर. आदिले जी सतनामी समाज और श्री गुल्लूराम यादव जी राउत समाज दंतेवाड़ा से आप सभी ने गजमाला से स्वागत और अभिनंदन किया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। डीजीपी महोदय हमारे बीच मौजूद हैं। अरुण देव गौतम जी से हम आग्रह करते हैं कि आप स्वागत करें छिंद पुष्पगुच्छ के साथ। हम आमंत्रित करते हैं आईजी बस्तर श्री सुंदरराज पी जी को कि कृपया आए और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का छिंद के पुष्पगुच्छ से स्वागत और अभिनंदन करें। स्वागत की कड़ी के पश्चात अब हम आगे बढ़ने वाले हैं संबोधन की कड़ी में और पूरे सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं श्री राम विचार नेताम जी, माननीय जनजातीय मंत्री छत्तीसगढ़ द्वारा उनके स्वागत संबोधन एवं कार्यक्रम परिचय के लिए माननीय मंत्री जी श्री राम विचार नेताम जी। बोलो दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, भारत माता की, भारत माता की। आज बहुत ही आज गौरव का क्षण है जब आज हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, जिनके कृपा से, जिनके आशीर्वाद से हमारे प्रदेश की सरकार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मोदी की गारंटी के तहत जो जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा में जो शामिल था उसे पूरा करने का जो काम हो रहा है, उसमें माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से आज बस्तर में पंडुम का भी कार्यक्रम हो रहा है। आज उसी का देन है कि उनके आशीर्वाद से आज बस्तर में आज मांदर के थाप गूंज रहे हैं। आज हमारे बस्तर का जो कला और संस्कृति है उसका आज गांव-गांव में बस्तर का पंडुम का शुरुआत हुआ, ब्लॉक स्तर में शुरुआत हुआ, ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला स्तर में और आज जो है प्रदेश स्तरीय, संभाग स्तरीय समापन का कार्यक्रम के आज मुख्यमंत्री आज इस अवसर पर आए हैं, तो जोरदार तालियों से आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। मां दंतेश्वरी माई के कृपा से इस छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनने के बाद चारों तरफ विकास के साथ साथ शांति के लिए जिस प्रकार से माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ये क्षेत्र के विकास के लिए, ये क्षेत्र के संवर्धन के लिए, संस्कृति के संवर्धन के लिए जोन तरफ से काम जोन प्रकार से चल रहा है, मैं समझता हूं भूतो न भविष्यति। आज ये ऐतिहासिक क्षण में बस्तर पंडुम के समापन का कार्यक्रम है। माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री की गरिमा में उपस्थिति में आज ये संपन्न हो रहा है। हम सबके आज सुखद अनुभूति है कि मां दंतेश्वरी मां की पावन धरा में अपनी ओर से और बस्तर क्षेत्र के आम जनों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। साथियों, आज ये कार्यक्रम में विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी तो ही हैं, हमारे क्षेत्र के, हमारे प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी, आदरणीय हमारे अरुण साव जी और आदरणीय केदार कश्यप जी सहित यहाँ के सभी सांसद गण उपस्थित हैं। इस क्षेत्र के समस्त माननीय विधायक गण उपस्थित हैं और समस्त जनप्रतिनिधि, आप सबकी ही कृपा से, आज दंतेश्वरी माई की कृपा से आज पूरे प्रदेश में, पूरा छत्तीसगढ़ में एक तरफ पूरा नगर निकाय से लेकर के जनपद और ग्राम पंचायत और जिला पंचायत में हमारे
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मतलब बनाए हैं। और आज ये शुभ घड़ी है कि आज आप सबके उपस्थिति में इतने बड़ी संख्या में आज गांव-गांव में जोन प्रकार से ये पंडु महोत्सव के माध्यम से आज एक से एक युवा युवतियां सभी अपनी कला को यहां प्रदर्शित किए, इस मंच में किए हैं। ये पहला अवसर है जब हम आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की उपस्थिति में आज ये कार्यक्रम समापन भी हो रहा है और कार्यक्रम में जोन प्रकार से उत्साह उमंग दिखाई दिया, मैं समझता हूं कि आज इसके भूतो न भविष्यति। आपके ही आशीर्वाद से बस्तर ओलंपिक में जिस प्रकार से लाखों लोगों ने उसमें भागीदारी लिया और उसमें हिस्सा निभाया, मैं समझता हूं कि आज ये एक नया इतिहास लिखने का समय है। आपकी कृपा से आशीर्वाद से निश्चित ही बस्तर में जिस प्रकार से आज एक तरह से शांति का गूंज रहा है, चारों तरफ मांदर की थाप गूंज रहा है, मुर्गा की लड़ाई में भी लोग जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ उपस्थित हो रहे हैं। महुआ का जो हमारे पेड़ से जो अभी महुआ का उत्पादन हो रहा था, इमली का उत्पादन हो रहा था, उसमें भी आज दिखाई दिया कि कितना लोगों का उत्साह बढ़ा है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, आपके आशीर्वाद से निश्चित ही बस्तर का हमारा ये भूभाग जो अशांत था, अशांति की ओर से बहुत तेजी से बढ़ा है और इसीलिए आज इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों लाख की संख्या में हमारे तमाम सारे कला के क्षेत्र में अलग अलग रुचि लेने वाले, अलग अलग कला और संस्कृति में भाग लेने वाले, उनके पेय पदार्थ से लेकर के उनके जड़ी बूटियों औषधि से लेकर के तमाम सारे कलाओं को यहाँ प्रदर्शित किया और जिस प्रकार से उत्साह के साथ लोगों ने उमंग के साथ जिस प्रकार से भाग लिया है, निश्चित ही आपके संकल्पना, आपने जो घोषणा किया है कि हम मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से ही नहीं पूरे देश से नक्सलियों का खात्मा करके रहेंगे और बस्तर का हमारा ये भूभाग पूरी तरह से शांति का टापू बनेगा और ये स्वर्ग सा सुंदर हमारे बस्तर निश्चित ही विकास की जिस प्रकार से कल्पना लेकर के हम चल रहे वो पूरा होगा। विष्णु साय जी के सुशासन के बल पे, आपके आशीर्वाद के बल पे ये निश्चित ही हमारा पूरा बस्तर ही नहीं पूरा सरगुजा से नक्सलियों का खात्मा होगा। आपका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद जिस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ को मिल रहा है और बस्तर वासियों को जिस प्रकार से मिल रहा है, निश्चित ही आज हमारे बस्तर ही नहीं पूरा छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से विकास के दौड़ में आगे बढ़ रहा है। आप यहाँ पे आके हम सबका पूरा इस क्षेत्र में तमाम कार्यकर्ता के साथ इस जनता का पूरा जो आशीर्वाद आपका मिल रहा है, उससे निश्चित ही हम सबको गर्व का महसूस हो रहा है। एक नई इतिहास लिखने जा रहे हैं और निश्चित ही इसमें आपके ही आशीर्वाद का प्रतिफल है महोदय। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप आते रहे, इसी प्रकार से जिस प्रकार से आपका आशीर्वाद मिल रहा है उसके बदौलत हमारे जवानों का, हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारी क्षेत्र के जनता का, हमारे युवाओं का जिस प्रकार से मनोबल बढ़ा है, उसके बदौलत बहुत तेजी से हम बस्तर में चारों तरफ शांति का आज बाजा बज रहा है। आज उसकी आवाजें सुनाई दे रहे। आप यहाँ पर आए, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार, आप सबला जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब बारी है जनजातीय नृत्य के प्रदर्शन की। हम आमंत्रित करते हैं कोंडागांव के हमारे साथी आयतुराम और फूल सिंह टेकाम जी को, कृपया आएं और मंच के सामने जो आपके लिए निर्धारित स्थान है वहां अपने साथियों के साथ नृत्य की प्रस्तुति दें। कोंडागांव से आयतुराम और फूल सिंह टेकाम और उनके साथी। बस्तर की संस्कृति, कला और परंपरा के संवाहक ये हमारे जनजाति समुदाय के भाई बहन अपनी प्रस्तुति देने के लिए तैयार हैं माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी के समक्ष। और सभी ने काफी दिनों से अपनी ये तैयारी की है
कि महोदय ये आपके सामने अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। अपने पारंपरिक परिधानों और वाद्य यंत्रों के साथ बस्तर की इंद्रधनुषी छटा को अपने आप में समाये हुए, समेटे हुए ये कलाकार बस्तर पंडुम के इस आज के अवसर में ये पहली प्रस्तुति आप देख रहे हैं। और इस प्रस्तुति के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। जनजातीय वाद्य यंत्रों का एक संक्षिप्त प्रस्तुति यहाँ पर कांकेर की टीम के द्वारा दिया जाएगा। एक बार तालियां। ये हमारे कलाकार जो कोंडा गांव के थे, इन्होंने जनजातीय नृत्य का प्रस्तुति यहाँ पर दिया है। और इसके बाद कांकेर के कोयली बेड़ा विकास खंड के ये कलाकार जो कि मोहन लालू सेंडी जी के नेतृत्व में अपनी प्रस्तुति यहाँ पर देने वाले हैं। कोंडा गांव के हमारे साथी प्रस्तुत कर रहे थे मांदरी नृत्य, बस्तर अंचल का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य। वाद्य यंत्र कलाकारों से निवेदन अपनी जगह ले लें और कोंडा गांव के कलाकारों से निवेदन कि अब अगली प्रस्तुति के लिए मंच सौंप दे हमारे अगले समूह को।
अपनी पारंपरिक वेशभूषा, वाद्य यंत्र, अपनी परंपराएं, अपने देवताओं की स्तुति, इन सब का एक जगह समायोजन आप देख सकते हैं इस प्रस्तुतियों के साथ। और साथ ही जो बस्तर के विविध रंग हैं, उनके रंग भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं इन कलाकारों का। सबसे पहले आपने नृत्य की प्रस्तुति देखी और अब आपके सामने कांकेर के दल प्रस्तुति देंगे जनजातीय वाद्य यंत्रों और अपने नृत्य का। आंगा देव की किस तरीके से स्तुति की जाती है, इसकी झलकी भी आप देख सकते हैं। अपने इष्ट देवता आंगा देव की पूजन अर्चन करने के साथ ही उस स्तुति और पूजा का ही ये उत्सव है। अपने ईस्ट आंगा देव की स्तुति का ये आप पर्व की झलकियां देख रहे हैं। जोरदार तालियां इन सभी कलाकारों के लिए, इन्होंने प्रस्तुति दी। बस्तर के अनेक अंचलों में जब मड़ई पर्व आयोजित किया जाता है तो आंगा देव की पूजा अर्चना के साथ ही ये पूरा कार्यक्रम होता है। इसकी आप झलकी यहाँ पर देख रहे थे। तमाम जनजाति जो इनकी संस्कृति है, परंपरा है, उनकी झलक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आस्था, अध्यात्म, संस्कृति और
परंपरा का अद्भुत संगम इस नृत्य प्रस्तुति और वाद्य यंत्रों में हमें दिखाई दिया। और इसी के साथ पूरे सम्मान के साथ हम उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विजय शर्मा जी को। कृपया आएं और हम सभी को संबोधित करें। विजय शर्मा जी। बोले दंतेश्वरी मैया की, दंतेश्वरी मैया की जय जोहार। हमर दंतेवाड़ा मां हम सबके बीच में देश के द्वितीय लौह पुरुष गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का आगमन हुआ है। जिन्होंने पूर्वोत्तर के राज्यों में आतंकवाद को समाप्त किया, हमारे देश से अलग हुआ रहता था, ऐसे कश्मीर को पूर्णतः विलीन करने के लिए 370 समाप्त किया, देश के कोने कोने में होने वाले बम धमाकों को खत्म कर दिया। और अभी समूचा बस्तर आने वाले 1 वर्ष में लाल आतंक से मुक्त होकर रहेगा, ऐसे संकल्पवान माननीय अमित शाह जी का आप सब एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय अमित शाह जी ने आज चैत्र शुक्ल के अष्टमी को मां दंतेश्वरी के दर्शन के साथ संकल्प को पुनः दोहराया है। मैं उनका हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज मंच पर विराजमान हैं, उनका सतत मार्गदर्शन और उनकी तीखी निगरानी इन सारे कामों पर होती है। किस तरीके से बस्तर ओलंपिक संपन्न हो, किस तरीके से बस्तर पंडुम संपन्न हो, किस तरीके से बस्तर के गांव-गांव तक बिजली, पानी, सड़क, आंगनबाड़ी, स्कूल, अस्पताल, मोबाइल के टावर, खेती के बीज सब कुछ पहुंच जाए, सिंचाई की व्यवस्था खड़ी हो जाए, बिजली के तार खड़े हो जाए, नहीं तब तक सोलर लाइट पहुंच जाए। इन सारी बातों की चिंता करने वाले माननीय आदिवासी समाज से पहली बार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बने माननीय विष्णुदेव साय जी हम सबके बीच विराजमान हैं। आप सबसे निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियों के साथ मां दंतेश्वरी की धरा पर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान सभी नेतागणों का मैं हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। आज बस्तर पंडुम के इस कार्यक्रम में जब बस्तर के विभिन्न जनजातियां माड़िया, मुरिया, दोरला, गोंड, हल्बा, भतरा, इन सभी जनजातियों के विभिन्न पारंपरिक विषयों को लेकर के, विभिन्न सांस्कृतिक विषयों को लेकर के, उनके वस्त्र कैसे हैं, उनके आभूषण कैसे हैं, उनके परिधान कैसे हैं, उनका पेय कैसा है, उनके व्यंजन कैसे हैं, उनके गीत कैसे हैं, उनके वाद्यंत्र कैसे हैं, ऐसे विभिन्न विविधताओं को लेकर के ये बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया है। बस्तर उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें नीचे 32 जनपदों में ये कार्यक्रम पहले संपन्न हुए और उसके बाद पूरे सभी 7 जिलों में, बस्तर के 7 जिलों में ये कार्यक्रम संपन्न हुए और आज बस्तर स्तरीय यह कार्यक्रम हम सब के बीच हो रहा है। माननीय अमित शाह जी हम सब के बीच में विराजमान हैं, अत्यंत ही हर्ष का विषय है। यहां पर हर एक स्टॉल में सारे किस्म के पेय, सारे किस्म के व्यंजन, सारा बस्तर एक साथ अगर दिखता है तो हमारे बस्तर पंडुम में दिखता है। और इतनी विविध जातियों के, इतने विविध विषयों को लेकर के जब ये कार्यक्रम हुआ तो ये आज मैं आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात की सूचना दी गई है कि आज का यह कार्यक्रम दुनिया में विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया है। आज ये बस्तर पंडुम इन सारी विविधताओं को लेते हुए जब ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है तो इतनी विविधताएं एक साथ एक स्थान पर, इसके लिए ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसको दर्ज किया गया है। इसके लिए भी मैं समूचे विभाग को, पूरे इस आयोजन मंडल को हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। आज के बस्तर पंडुम के इस कार्यक्रम में जब हम सब ये जानते हैं कि बस्तर के गांव-गांव तक अभी भी अनेक गांव ऐसे रह गए हैं जहां तक पहुंचना शेष है, अभी भी अनेक गांव ऐसे रह गए हैं जहां के 30 साल के नौजवान ने टीवी नहीं देखा है,
ऐसे गांव अभी भी हमारे बस्तर में बचे हैं। हम सबका संकल्प है इस विषय को लेकर के, हम सबका संकल्प है कि हर हाल में हम बस्तर के गांव गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर और सारी सुविधाओं को बस्तर के गांव गांव तक पहुंचाकर रहेंगे। बस्तर के नौजवान विश्व के पटल पर सामने आकर के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें, ऐसा मार्ग प्रशस्त करके रहेंगे। ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का संकल्प है। ये माननीय अमित शाह जी ने ये संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समूचे बस्तर से ही नहीं, समूचे भारतवर्ष से समाप्त होकर रहेगा। और उसके बाद हमारा बस्तर पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र होगा। हमारा बस्तर जितना समृद्ध है, हमारा बस्तर जितना विविधताओं से पूर्ण है, ऐसा और कहीं कोई भूमि मुझे दिखता नहीं है। और इसलिए मैं पूरी उम्मीद के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बात कहता हूं कि आने वाले एक वर्ष के बाद ही ये समूचा बस्तर बदल चुका होगा। समूचे बस्तर में रोजगार, समूचे बस्तर में व्यवसाय, समूचे बस्तर में कृषि, समूचे बस्तर में विभिन्न सरकारी योजनाओं की पहुंच बरकरार हो चुकी होगी, पूरी हो चुकी होगी। मैं आप सभी से आज के इस कार्यक्रम में एक साथ उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त करता हूं और पुनः मंच के माध्यम से जिन्होंने आईईडी ब्लास्ट से पीड़ित बस्तर के गांव गांव के लोगों से दिल्ली में मुलाकात की, जिन्होंने दिल्ली में अपने आंगन में बिठा करके ऐसे सारे लोगों की बातें सुनी और उनके साथ भोजन किया, नाश्ता किया, बस्तर की पीड़ा को समझा और बस्तर के लिए आगे बढ़कर हम सबसे अधिक सोचकर सुबह उठते होंगे तो सबसे पहले बस्तर की चिंता करते होंगे। ऐसे माननीय अमित शाह जी का पुनः पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब उद्बोधन के इस अवसर पर हम पूरे सम्मान से आमंत्रित करते हैं छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़े जन जन के प्रिय विकास और संस्कृति को साथ लेकर चलने वाले हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने महतारी वंदन जैसी योजना की सौगात छत्तीसगढ़ प्रदेश की महतारियों को दी। हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी को उनके आशीर्वचन के लिए। बोलिए दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज मां दंतेश्वरी की पावन भूमि दंतेवाड़ा में आयोजित बस्तर पंडुम के समापन समारोह में हम लोगों का, छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है कि आज हम लोगों के बीच में इस समारोह का समापन करने हमारे देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी उपस्थित हैं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सबसे आग्रह है कि एक बार अपने अपने जगह पर खड़े होकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं, माननीय गृह मंत्री जी का भारी करतल ध्वनि से स्वागत करें। नवरात्रि का ये शुभ अवसर है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज अष्टमी है। ऐसे पावन तिथि में हमारे यशस्वी गृह मंत्री हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सब लोग माता दंतेश्वरी की आज पूजा अर्चना किए हैं, उनसे प्रार्थना किए हैं कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और माननीय गृह मंत्री जी ने जो उनका संकल्प है 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, उनको पुनः उन्होंने दोहराया है। और आज के इस अवसर में हमारे दोनों
उप मुख्यमंत्री उपस्थित हैं, श्री विजय शर्मा जी, श्री अरुण साव जी, हमारे दोनों सांसद उपस्थित हैं, भोजराम नाग जी, महेश कश्यप जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष किरण देव जी, हमारे मंत्रीगण केदार कश्यप जी, रामविचार नेताम जी, हमारे विधायकगण, सभी हमारे नेतागण, अधिकारीगण और इस समारोह में उपस्थित हमारे आदिवासी समाज के प्रमुखगण, कलाकार बंधुओं, भाई और बहनों और मीडिया के साथियों, आप सभी का भी आज के इस अवसर में बहुत बहुत अभिनंदन है। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर 15 महीना से सरकार में हैं और डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। यहाँ भी आप लोगों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पूरे देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है। और आज आप सबको मालूम है कि उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से और हमारे यहाँ के सुरक्षा बल के जवान बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार हम लोगों को सफलता मिल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि मां दंतेश्वरी की कृपा से अवश्य उनका संकल्प पूरा होगा। और ये छत्तीसगढ़ का ये जो बस्तर इलाका है, जहां पर अनेक जलप्रपात और घना यहाँ पर वन है, अबुझमाड़ जैसे वन है, जिसको हम लोग स्वर्ग कह सकते हैं, इसमें फिर से अपना पुराना समय आएगा। यहाँ पर देश दुनिया के लोग आएंगे। ये हमारे गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से ये सब संभव होगा। आज माननीय गृह मंत्री जी को हम सब लोगों को सुनना है। ये बस्तर पंडुम 45 दिनों तक चला है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा, ब्लॉक स्तर से शुरू होके जिला स्तर और आज ये संभाग स्तर में आज इसका समापन हो रहा है। इसमें हमारे पड़ोसी 6 राज्य के कलाकार शामिल हुए। उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के करीब 27,000 कलाकार इसमें शामिल हुए हैं। 45 दिनों तक चला है और इसमें आदिवासी समाज की जो संस्कृति है, जो वेशभूषा है, जो खान पान है, ये सब का यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक राष्ट्र, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसको साकार ये हमारा बस्तर का पंडुम किया है। मैं सभी कलाकार बंधुओं का भी मैं आज के इस अवसर में स्वागत करता हूं। और हमारे इस बस्तर क्षेत्र के 1800 से ज्यादा पंचायत के लोग इसमें शामिल हुए हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से ही पिछले दिनों हम लोग बस्तर ओलंपिक संपन्न किए, जिसमें 1,65,000 हमारे 18 साल से लेकर 45 साल के युवा लोग भाग लिए। और ये सब इसमें भी 27,000 भाग लिए बस्तर पंडुम में। और ये सब ये प्रमाणित करता है कि बस्तर क्षेत्र के हमारे लोग अब विकास से जुड़ना चाहते हैं, विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं और नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं। ये इस बात का प्रमाण है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। मोदी की गारंटी को हम लोग लगातार पूरा कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसानों का वादा हो, या आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माताओं को महतारी बंधन योजना में हर महीना 1,000 रुपया दे रहे हैं। आज हमारे जो पीबीटीजी विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, हमारे बस्तर में अबुझमाड़िया हैं, कोरवा, बिरहोर, पंडो हैं, उनके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने पीएम जनमन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत आज सड़क, बिजली, पानी सब कुछ हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति लोगों तक पहुंच रहा है। आज धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, इसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने किया है। 6,500 हमारा जनजातीय गांव छत्तीसगढ़ का उसमें शामिल है। 80,000 करोड़ का ये योजना है। उसमें भी
सारा विकास का काम होने वाला है। हम लोग नियत नीलानार योजना शुरू किए हैं। माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और जहां जहां भी सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं, आज 100 से ज्यादा गांव वहां पर नियत नीलानार योजना के माध्यम से सड़क, बिजली, पानी, वहां राशन कार्ड बना रहे हैं। वहां पर स्कूल खुल रहा है। जहां यहां पर गोली की आवाज आती थी, आज स्कूल की घंटी की आवाज आ रही है। आज आदरणीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, उनके संकल्प के कारण हम लोग बंद पड़े स्कूल को खोल रहे हैं, अस्पताल शुरू कर रहे हैं और नियत नीलानार योजना के माध्यम से सरकार की जो योजना है उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और मैं ज्यादा नहीं कहते, चूंकि हम लोगों को माननीय गृह मंत्री जी को सुनना है। आप सब लोगों को विश्वास हम दिलाते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। इनके आशीर्वाद से पूरा छत्तीसगढ़ से भी नक्सलवाद समाप्त होगा और ये छत्तीसगढ़ एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में हम सब लोग स्थापित करेंगे। सबके घर में खुशहाली होगी, सबके घर में समृद्धि होगी और पूरा छत्तीसगढ़ खुशहाल होगा। मैं एक बार फिर आज के इस अवसर में बस्तर पंडूम का समापन के लिए अपना समय निकालकर माननीय गृह मंत्री जी हम लोगों के बीच में आए। मैं आप सब लोगों की तरफ से, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से उनका हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, बोले माता दंतेश्वरी की। आपका बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपके सादर उद्बोधन के लिए। और अब हम बस्तर पंडुम में जो कलाकार प्रतिभागी रहे और जो विजेता हुए हैं उनके नामों की यहां पर घोषणा कर रहे हैं, जिन्हें पुरस्कार माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के हाथों दिया जाएगा। सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं जिला कोंडा गांव के हमारे विजेताओं को, जिनमें 2 प्रतिभागी प्रतिनिधि के तौर पर मंच पर आएंगे। श्री आयतूराम जी, कुमारी फूलबती टेकाम जी, कृपया आएं। जनजातीय नृत्य शैली में आपको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जिला कोंडा गांव। और हम आपको बता दें कि इसी विधा में जो द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया है उन जिलों का नाम है। द्वितीय स्थान पर दंतेवाड़ा को यह स्थान मिला है और तृतीय संयुक्त रूप से सुकमा और कांकेर को मिला है। एक बार तालियां इन सभी विजेता कलाकारों के लिए। लेकिन 50,000 रुपए का ये डमी चेक, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी प्रदान कर रहे हैं कोंडा गांव के इन विजेता प्रतिभागियों को, श्री आयतूराम जी और कुमारी फूलबती टेकाम। इसके बाद आगे बढ़ते हुए जनजातीय गीत विधा में जो विजेता दल है नारायणपुर हेमलता करंगा एवं साथी नारायणपुर से सुश्री हेमलता करंगा और श्री रमसू वड्डे को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। प्रथम पुरस्कार इन्होंने हासिल किया है, प्रथम स्थान हासिल किया है, वे मंच पर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गीत में द्वितीय और तृतीय स्थान जिन जिलों ने हासिल किया है, द्वितीय स्थान पर कोंडागांव और तृतीय स्थान पर दंतेवाड़ा ने अपना स्थान हासिल किया है। प्रथम पुरस्कार नारायणपुर को। अगले क्रम पर हम आमंत्रित कर रहे हैं जनजातीय नाट्य शैली में प्रथम स्थान प्राप्त किया है नारायणपुर जिले ने। हम आमंत्रित करते हैं मंच पर पुरस्कार ग्रहण करने के लिए श्री कौशल कुर्राम जी को और कुमारी राधा नेताम जी को। कौशल कुर्राम जी और कुमारी राधा नेताम, जनजातीय नाट्य शैली में पहला स्थान नारायणपुर जिला। इसी विधा में द्वितीय और तृतीय स्थान जिन जिलों ने हासिल किया है, बस्तर को द्वितीय स्थान मिला है और तृतीय स्थान पर दंतेवाड़ा को यह स्थान मिला है। जनजातीय नाट्य पर प्रथम पुरस्कार नारायणपुर जिले को। जनजातीय वाद्य यंत्रों के प्रदर्शन में पहला स्थान प्राप्त किया है कांकेर जिले ने। हम पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं श्री मोहनलाल उसेंडी जी को और श्री पंकज कुमार उसेंडी जी को। जनजातीय वाद्य यंत्रों के प्रदर्शन में द्वितीय और तृतीय स्थान क्रमशः कोंडागांव और सुकमा जिले ने हासिल किया है। हम उन्हें भी बधाई देते हैं। प्रथम स्थान कांकेर को। जनजातीय वेशभूषा और आभूषण के प्रदर्शन में पहला स्थान प्राप्त किया है जिला दंतेवाड़ा ने। हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती राधा भास्कर जी को और श्री सुखदेव भास्कर जी को। कृपया आएं।
ये अपनी नन्ही बालिका के साथ मंच पर आ रही हैं। इस बच्ची ने इन दिनों में सभी का दिल जीता है अपनी पारंपरिक वेशभूषा में, श्रीमती राधा भास्कर और श्री सुखदेव भास्कर। इसी विधा में द्वितीय स्थान मिला है नारायणपुर को और तृतीय स्थान पर बस्तर जिले को यह स्थान मिला है। जनजातीय वेशभूषा एवं आभूषण का प्रदर्शन। नन्ही बच्ची के साथ सस्नेह माननीय मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं और जो विजेता दल हैं उन्हें पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत ही यादगार पल, जब ये बच्ची बड़ी होगी तो ये सबको ये फोटो दिखाएगी कि मैंने देश के माननीय गृह मंत्री महोदय से पुरस्कार ग्रहण किया था और फोटो उनके साथ लिया था। अगले क्रम पर जनजातीय शिल्प और चित्रकला के प्रदर्शन की शैली में पहला स्थान प्राप्त किया है नारायणपुर जिले ने। हम आमंत्रित करते हैं श्री बलदेव मंडावी जी को। बलदेव मंडावी जी मंच पर हैं और पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। इसी विधा में द्वितीय स्थान दंतेवाड़ा ने हासिल किया है और तृतीय स्थान पर बस्तर जिले को यह स्थान मिला है। प्रथम स्थान नारायणपुर। अगले क्रम पर जनजातीय पेय पदार्थ और व्यंजन के प्रदर्शन में पहला स्थान प्राप्त किया है जिला बीजापुर ने। हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती शशिकला मट्टी जी को और श्रीमती देवकी दमूर जी को। कृपया आएं और अपना पुरस्कार माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी के कर कमलों से ग्रहण करें। और ये बहुत ही सुंदर अवसर है बस्तर पंडुम के विजेताओं को जो प्रथम स्थान हासिल किए हैं उन्हें सम्मान माननीय मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों के द्वारा दिया गया है। सभी 7 विधाओं के प्रथम स्थान विजेता दलों को, उनके प्रतिनिधियों को ये पुरस्कार जिसमें डेमो चेक है और पदक है ये मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथियों से आग्रह कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद महोदय। और इसी के साथ हम सभी को संबोधित करने के लिए हमारे देश के माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को हम पूरे सम्मान और तालियों की जोरदार आवाज के साथ हम सभी को संबोधित करने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय श्री अमित शाह जी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है बस्तर वालों की आवाज को? बस्तर पांडुम का समारोह है, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। जरा जोर से बोलिए, भारत माता की। आज चैत्र नवरात्रि का अष्टमी है। मैं अभी अभी मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद लेकर यहां आया हूं कि अगली चैत्र नवरात्रि में यहां से लाल आतंक समाप्त हो जाए और हमारा बस्तर खुशहाल हो। मेरे साथ जोर से, अष्टमी का दिन है, जोर से बोलेगा, दंतेश्वरी माई की, छत्तीसगढ़ मातारी की। और आज अष्टमी और नवमी दोनों है। रामलल्ला का बर्थडे है और मैं रामलल्ला के नैनीताल में भी आया हूं। भाइयों, पूरे देश को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज जनजातीय समाज के आराध्य देवी देवताएं बूढ़ादेव, आंगादेव, लिंगोपैन जी, सियान देव जी, ठाकुरदाई जी, शीतला जी, मावली जी और हर गांव के आराध्य देव को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी का, हमारे उप मुख्यमंत्री विजय जी का, जिन्होंने मुझे ये महान बस्तर पंडुम में उपस्थित रहने का मौका दिया। और आज के दिन ही, अष्टमी के दिन,
दंतेश्वरी माता का आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव को भी बहुत विनम्रता पूर्वक प्रणाम कर श्रद्धांजलि देता हूं। प्रवीण चंद्र भंजदेव जी ने जनजातियों के जल, जंगल, जमीन, संस्कृति, इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यहां एक प्रजावत्सल राजवी के रूप में उनकी जो लोकप्रियता थी, वो उस वक्त के कांग्रेस के आकाओं को सहन नहीं हुई और साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी। और जब आज पूरा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होने की कगार पर है, विकास के रास्ते पर चल चुका है, तब प्रवीण रंजन देव जी की आत्मा जहां पर भी होगी, जरूर वहां से बस्तर के वासियों को अपना आशीर्वाद देती होगी। भाइयों बहनों, आज महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम जी की भी जन्मतिथि है। मैं बाबू जी को भी प्रणाम करता हूं। इन्होंने इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, दबे, कुचले इस वर्ग के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। बाबूजी ने आजादी की लड़ाई भी लड़ी और स्वतंत्रता के बाद देश के विकास में बड़ा योगदान भी दिया। भाइयों बहनों, यहां आते वक्त मैंने मुख्यमंत्री जी और विजय भाई से चर्चा करी है। इस साल तो बस्तर पंडुम हमारा छत्तीसगढ़ के एक उत्सव के रूप में मनाया गया है, मगर मैं मोदी जी का संदेश लेकर आया हूं, अगले साल बस्तर पंडुम यही नाम के साथ देश भर के हर आदिवासी जिले के कलाकारों को हम यहां लाएंगे। और इतना ही नहीं, ये बस्तर पंडुम को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए भी दुनिया भर के जो राजदूत अपनी राजधानी में है, उसको बस्तर के हर जिले में ले जाकर हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को और आदिवासी बच्चों की कला को पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। 1885 ग्राम पंचायत, 12 नगर पंचायत, 8 नगर परिषद, 1 नगर पालिका और 32 जनपद, उसके 47,000 कलाकारों ने यहां भाग लिया है, हिस्सा लिया है। और लगभग 12 मार्च से लेकर आज तक 5 अप्रैल तक जिला प्रशासन ने, संस्कृति विभाग ने लगभग 5 करोड़ का आवंटन किया है। ये सबसे पहला इतना बड़ा संस्कृति का उत्सव है। स्थानीय कला और संस्कृति, पारंपरिक लोक कलाएं, शिल्प, तीज त्योहार, खान पान, बोली, भाषा, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, वाद्य यंत्र, पारंपरिक गीत, संगीत, व्यंजन, पेय पदार्थ, ये सभी को मूल रूप में संवर्धित और संरक्षित करने का काम ये पंडुम करेगा। हम चाहते हैं हमारे बस्तर का युवा सबसे आधुनिक शिक्षा प्राप्त करे, विश्व के युवाओं के साथ हर मंच पर 2-2 हाथ करे, दुनिया भर की संस्कृति समृद्धि प्राप्त करे, परंतु अपनी संस्कृति को कभी न भूले, अपनी भाषा को कभी न भूले, अपने परंपराओं को कभी।
ये बस्तर की संस्कृति, बस्तर की बोलियां, यहां के गान, यहां के वाद्य, पेय पदार्थ, भोजन, ये केवल छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये भारत की संस्कृति का गहना है, गहना है। इसको हमें संजो कर रखना है। और भाइयों बहनों, 7 श्रेणी में इस बार ये उत्सव मनाया गया, पंडुम मनाया गया। अगली बार 12 श्रेणियों में मनाएंगे और देश भर के आदिवासी यहां पर आएंगे। भाइयों बहनों, यहां जिन जिन लोगों ने पुरस्कार मिला या न मिला, इसमें हिस्सा लिया है, वो सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मैं हमारे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री पहले बने हैं। विष्णुदेव जी आगे आइए भाई, जरा जोर से आदिवासी भाइयों बहनों ताली बजाइए। इनका एक और बात के लिए भी धन्यवाद करिए। तेंदुपत्ता 5500 रुपये से अब सीधा सरकार खरीदेगी, कोई दलाल के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा फैसला है। जो लाल आतंक फैलाने वालों के डर से आपका पैसा जो वो ले जाते थे, विष्णुदेव जी आपके बैंक अकाउंट में 5500 रुपया सीधा डालने का काम करेंगे, सीधा डालने का। बैठिए विष्णुदेव जी। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा निर्णय विष्णुदेव जी ने किया है। ये पंडुम, कुछ लोगों को मैंने सुना था जब शुरू हुआ, इससे क्या हासिल होगा, उनको मालूम नहीं है। भारत की ताकत ही अनेकता में एकता है। भारत की ताकत अनेक प्रकार की संस्कृतियों का समागम है। अनेक परंपराएं, अनेक कलाएं, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, विविध प्रकार के व्यंजन, ये सब मिलाते हैं तब तो मेरा भारत बनता है। ये इन लोगों को मालूम नहीं है। इन्होंने भुला दिया था भारत का आकलन भौतिक विकास, रुपया, पैसा, इंडस्ट्री में करा था। वो तो हम करेंगे ही, दुनिया के साथ हर स्पर्धा में खड़े रहेंगे, परंतु हमारी बोलियां, हमारे लोक नृत्य, लोकगीत, भाषाएं, परंपरा, व्यंजन, पेय पदार्थ, खाना और हमारे वेशभूषा को भी संरक्षित करेंगे। और ये बस्तर पंडुम इसकी शुरुआत। हमने बस्तर ओलंपिक करा, हर साल करने वाले हैं। और ये बस्तर पंडुम का जो प्रयोग हुआ है, वो अगले साल इससे कई गुना बढ़ा कर 12 श्रेणियां और सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व कराएंगे। भाइयों बहनों, ये जमाना चला गया जब यहां पर गोलियां चलती थी, बम धमाके होते थे। मैं आज भी सभी जिनके हाथ में हथियार है वो और हथियार नहीं है वो, सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए। आप हमारे अपने हैं। कोई भी नक्सली मारा जाता है, किसी को आनंद नहीं होता है, मगर इस क्षेत्र को विकास चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 50 साल से विकास नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी ये 5 साल में बस्तर को सब कुछ देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं। परंतु ये कब हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब बस्तर के अंदर शांति हो, बच्चे स्कूल में जाए, माताओं के स्वास्थ्य की चिंता हो, आदिवासी युवा कुपोषण से पीड़ित न हो, उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो, हर गांव में
एक छोटा सा दवाखाना हो, तहसील में छोटी सी अस्पताल हो, जिला केंद्र पर हर रोग का इलाज हो और हर एक के घर में 7 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में पहुंचता हो, हर एक का आधार कार्ड हो, हर एक का राशन कार्ड हो और हर एक का स्वास्थ्य का बीमा हो। वो तभी हो सकता है जब बस्तर के लोग तय करें कि हम हमारे हर गांव को नक्सल मुक्त बनाएंगे। और विष्णुदेव जी और विजय जी ने घोषणा करी है, जो गांव हर नक्सली को सरेंडर कराएगा वो गांव को नक्सल मुक्त घोषित कर 1 करोड़ रुपया की विकास राशि हम देंगे। एक गांव में 1 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, ये जो अपप्रचार करते हैं, हमारे युवाओं को मारते हैं। भाइयों बहनों, किसी को कोई मारना नहीं चाहता। कितने भी काम किए हो, हथियार डाल दो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ, मुख्य धारा में आ जाओ, आपका पूरा संरक्षण भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। मगर अब आप हथियार उठाकर पूरे बस्तर को बैन कर बांध में लेकर आदिवासी भाइयों बहनों का विकास नहीं रोक सकते। हथियार डालकर शरण में आ जाइए, आप भी विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार होइए। इसके लिए आज मैं मनपूर्वक अपील करता हूं। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है। हर जिले के एक उत्पाद को जीआई टैग तक जोड़ने की व्यवस्था की है। देश भर के बाजार में उसके मार्केटिंग की व्यवस्था की है। आज बस्तर का बेल मेटल, सिर, टेराकोटा, गोदना, चित्रकला, लकड़ी और पत्थर के शिल्प वोकल फॉर लोकल में दिल्ली में सबको भेंट करने के काम आते हैं। आदिवासियों की रोजगारी के लिए इसके बड़ा कोई काम नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात की है। इतिहास केवल पुस्तकों में लिखा वो नहीं होता है। हमारे जननायक, आदिवासी जननायकों को समग्र देश के अंदर सम्मान और श्रद्धा प्राप्त होनी चाहिए। बस्तर के नायक वीर गुंडाधुर और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को, जनजातीय जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस और 150वीं जयंती वर्ष को जनजातीय गौरव वर्ष मनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। नारायणपुर के पंडित राव मंडावी जी, हेमचंद माझी जी, कांकेर के अजय कुमार मंडावी जी, कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था इनको पद्म पुरस्कार मिलेगा। अर्जी करने की भी हिम्मत नहीं करते थे। उनको ढूंढकर राष्ट्रपति जी के हाथों सम्मान कराया। और भाइयों बहनों, 75 साल हो गए थे, कोई आदिवासी देश का राष्ट्रपति नहीं बना था। नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा की गरीब आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम किया। आज वो राष्ट्रपति भवन को विराजमान, शोभायमान करें। और अगली बार जब राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर पंडुम मनाया जाएगा, मैं विनती करने वाला हूं, मैं और विष्णुदेव जी, राष्ट्रपति महोदय स्वयं इसके उद्घाटन कार्यक्रम में आए और हमारे आदिवासी भाइयों को आगे बढ़ाएं। भाइयों बहनों, गरीब का विकास किसी भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। 75 साल तक गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया, गरीबी नहीं हटी, उनकी सुविधाएं नहीं बढ़ी।
नरेंद्र मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों के लिए एक 10 साल में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए, 11 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया, 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाया, 15 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया, 70 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है और 70 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराने का संकल्प हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, आज जब नक्सलवाद के खिलाफ हम दोनों तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जो समझ गए हैं अब विकास के लिए हाथ में बंदूक की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर की जरूरत है। विकास के लिए हाथ में आईडी और हथगोला नहीं चाहिए, कलम चाहिए, वो सभी सरेंडर हो गए हैं। और अब 2025 में अकेले में 4 महीने की शुरुआत है, चौथे महीने की 3 महीने में 521 नक्सली भाई सरेंडर कर चुके हैं। 881 नक्सली 2024 में सरेंडर कर चुके हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो सरेंडर होंगे वो यहां आएंगे, मेन स्ट्रीम में आएंगे, और जो हथियार रहेंगे, हथियार लेकर रहेंगे, उनके साथ सुरक्षा कर्मी उनका मोर्चा संभालेंगे। मगर जो भी होगा, अगले मार्च तक हम पूरे देश को इस लाल आतंक से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। बस्तर अब भय नहीं, भविष्य का पर्याय बना है। मैं पहले भी आया हूं यहां सभाएं करने के लिए, रोक लिया जाता था, मुख्यमंत्री कहते थे आप मत जाइए। आज धड़ल्ले के साथ 50,000 आदिवासी भाइयों बहनों के सामने रामनवमी और अष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। बस्तर पंडूम में हम सब हिस्सा ले रहे हैं। मित्रों, ये जो शुरुआत हुई है, वो शुरुआत हमारे सीएम और हमारे डेप्यूटी सीएम विजय जी और विष्णु देव जी ने बहुत परिश्रम कर यहां पर विकास लाने का प्रयास किया है। जहां कभी गोलियां बजती थी, गोलियों की गूंज थी, वहां मशीनों की आवाज आती। कभी गांव वीरान थे, अब स्कूलों की घंटियां बज रही हैं। सड़क जहां स्वप्न था, वहां सड़क नहीं, राजमार्ग बन रहे हैं। और जहां बच्चा स्कूल जाने से को डरता था, वहां कंप्यूटर पर बच्चा पूरे विश्व के साथ बात कर रहा है। भाइयों, ये बस्तर का विकास इसलिए है कि अब नक्सलवाद के साथ कोई जुड़ता नहीं है। विकास, विश्वास और विजय की लौ के साथ हमारा बस्तर आगे बढ़ गया है। भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी को अपील करने आया हूं। एक गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया हम देने वाले हैं। वो गांव में सबके आधार कार्ड बनेंगे, गांव में सबके राशन कार्ड बनेंगे, हर गांव में छोटा सा दवाखाना होगा, स्कूल बनेगी। मेरा करबद्ध विनंती है, जितने भी मिलिशिया आपके गांव में है, गांव की सभा कर उसको सरेंडर की प्रक्रिया में डाल दीजिए। हमारा विकास का रास्ता खुल जाएगा। अंत में मैं जब आया हूं तब आप सभी को यही कहना आया हूं, विकास का मतलब है सुकमा से कोई सब इंस्पेक्टर बन जाए, बस्तर से बैरिस्टर बने, दंतेवाड़ा से डॉक्टर बने और कांकेर से कलेक्टर बने। ऐसे बस्तर का हमें विकास करना है, निर्माण करना है। और मित्रों, ये सपने सच होते हैं, यही जीवन में होते हैं, अगर हम इसके लिए निष्ठापूर्वक काम करते हैं। और आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आज इस जाहिर सभा में मंच पर से कहकर जाता हूं, आपकी पूरी सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार करेगी। मोदी जी के राज में किसी को डरने की जरूरत नहीं। मेरा फिर से एक बार निवेदन है, हर गांव को हम नक्सल मुक्त बनाने का अभियान छेड़े। हर गांव
मैं आशा करता हूं 1 करोड़ रुपया प्राप्त करे। ये आप सभी को यहां से जाकर करना है। और मेरे साथ अंत में फिर से एक बार भगवान राम का जयकारा लगाइए, मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। अरे ऐसा नहीं चलेगा भाई, रामलल्ला का जन्मदिन है। जोर से बोलिए, दोनों हाथ उठाकर अयोध्या तक आवाज जाए ऐसे बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। दंतेश्वरी माई की। आपका बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य अतिथि महोदय, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आपके इस ओजस्वी भाषण के लिए और आशीर्वचन के लिए। और अब हम आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं श्री केदार कश्यप जी, माननीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री छत्तीसगढ़। बोले दंतेश्वरी माई की। दोनों हाथ उठा बोले, बोले दंतेश्वरी माई की, भारत माता की। आज बस्तर पंडोम 2025 के इस समापन के अवसर पर पंडिराम जी, हमारे नारायणपुर गढ़ बंगाल के पंडिराम जी पद्म श्री और हमारे अजय मंडावी जी कांकेर से, वो दोनों का माननीय हमारे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी उनका अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में उनका अभिनंदन करें। आप अपने अपने स्थानों से खड़े होकर के हमारे माननीय गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करें। हम सब के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री हमारे इस दंतेश्वरी की पावन धरा पे उपस्थित है। हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि हम सभी ऐसे कालखंड में हमारा जन्म हुआ है जब भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण का सपना पूरा हुआ और हमारे पूरे देश से आतंकवाद खत्म हो रहा है। और हमारे यहाँ पे जो हम लोगों ने कहते हैं कश्मीर को का सपना देखा था, वो कश्मीर का सपना पूरा हुआ है। ऐसे शख्सियत हमारे बीच उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली के साथ में उनका अभिनंदन करें, धन्यवाद ज्ञापित करें अपने अपने स्थानों पे उठ करके। बहुत बहुत आभार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और ये बहुत ही आह्लादकारी और गौरवपूर्ण अवसर है माननीय मुख्य अतिथि महोदय, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय बस्तर वासियों को दिया, छत्तीसगढ़ वासियों को दिया। और आज का दिन हमेशा हमेशा के लिए एक यादगार पल के रूप में बदल चुका है। दर्शकों से हम आग्रह करते हैं कि आप अपने स्थान पर बने रहें। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं और वे अभी विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन कर रहे हैं। हम आप सभी से, जो दर्शक दीर्घा में सम्मानीय अतिथिगण आए हुए हैं, उन सभी से हम आग्रह करते हैं आप अपने स्थान पर बैठे रहें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे साथ और हम बता दें गौरव कि हमारे जनजाति जो भाई हैं वो साफा पहना रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय को, पारंपरिक साफा और उसके ऊपर मोर पंख। बहुत ही सुखद क्षण है, ये पल है, हमेशा के लिए हम सभी के दिलों में अंकित हो चुका है। दर्शक दीर्घा में सभी जो दर्शक हैं हमारे बीच, कलाकार हैं, उन सभी से हम आग्रह करते हैं आप अपने स्थान पर बैठे रहें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय अभी सभी स्टॉल्स का निरीक्षण और अवलोकन कर रहे हैं। बस्तर संभाग के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव, नारायणपुर और कांकेर, इन सभी 7 जिलों के अलग अलग स्टॉल्स जो कि जनजातीय नृत्य, गीत, नाट्य, वाद्य यंत्रों, वेशभूषा एवं आभूषण, शिल्प एवं चित्रकला, पेय पदार्थ एवं व्यंजन का प्रदर्शन, इस तरीके की विधाओं में जिन्होंने हिस्सा लिया उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर है। उनका अवलोकन माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी के द्वारा किया जा रहा है। स्टॉल्स में रखे गए विभिन्न प्रकार के उत्पादों पे